यूपी के बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयरों के लिए आज खास दिन होने वाला है। आज मेयरों की पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली है। इसके लिए मेयर पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सभी लोग पीएम से मिलने के लिए निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद सभी मेयर सीएम के साथ गुजरात जाएंगे। जी की सफाई का लोगों से जो हम वादा करके आए हैं, पूरी कोशिश करेंगे। योगी जी से भी कहेंगे और मोदी से भी कहेंगे कि जो हमने वादा किया है, और यमुना जी का शुद्धिकरण होना ही चाहिए, क्योंकि मथुरा में देश विदेश के बहुत पर्यटक लोग आते हैं और मथुरा एक आस्था का केंद्र भी है, इसलिए यमुना शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। टूरिज्म के लिए हम लोगों ने जो खाका तैयार किया है वो ये है कि वहाँ एक ऐसा प्रबंध करने हम जा रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया इस तरीके का टूरिज़्म बने, जिससे अगर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं इनको बेचारों को कहीं दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ वो रह सकें, 4-6 घंटे गुजार सकें, 2-4 दिन गुजार सकें और वहाँ रहकर अपना कार्य कर सकें। अमेठी में काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे लाइट नहीं थी, हम लोग 2 बार से चुनाव में लाइट भी ला लिए, और हॉस्पिटल नहीं था, दीदी स्मृति ईरानी ने हॉस्पिटल का वो एजेंडा भी कर दिया है, और ना पार्क है वहाँ पे, ना कोई सुविधा है पब्लिक के लिए। तो बीजेपी के नए चुने हुए मेयरों के लिए काफी खास और उत्साहित दिन है आज, क्योंकि सीएम से तो मुलाकात उनकी हो ही गई है दिल्ली में, लेकिन अब पीएम से मुलाकात के लिए ये लोग निकल पड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं और पवन गौड़ हमारे साथ नई दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन गौड़ से और जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट उनके पास। पवन, सीएम से मुलाकात हो गई है नए मेयरों की, अब प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है, ये मुलाकात कब तक शुरू होने वाली है? जी मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद सभी मेयर 7RCR जो 7 लोक कल्याण मार्ग जो है प्रधानमंत्री आवास, वहां पहुंच चुके हैं। और अभी तुरंत ये संदेश आ रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो मीटिंग है, चाय पे जो मुलाकात है, वो शुरू हो चुकी है। और तमाम इस मुलाकात में प्रधानमंत्री से वो किस तरह निगमों के अंदर और पूरे यूपी के अंदर उनको काम करना है, और फिर यहीं से इस मीटिंग के बाद में आज जो जितने भी मेयर हैं और जो अमेठी के निकाय अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ से गुजरात जाएंगे और गुजरात में गुजरात की जनता को बताएंगे किस तरह से सरकार काम कर रही है, जिसका ये परिणाम है कि 14 नगर निगम भाजपा जीती है। और विशेष तौर पर अमेठी के जो 2 मेयर हैं, अमेठी नगर पालिका और जायस नगर पंचायत जो है, उसके जो मेयर चेयरमैन चुने गए हैं, वो लोग वहां जाएंगे और बताएंगे किस तरह से अमेठी के अंदर राहुल ने कोई काम नहीं किया। क्योंकि मुलाकात से ठीक पहले जो जायस के जो नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं महेश, हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि राहुल ने वहां कोई काम नहीं किया है। यही संदेश हम गुजरात में जाके गुजरात की जनता को कहेंगे और देंगे कि कांग्रेस पे भरोसा ना करे, भाजपा की विकास की रणनीति पे आगे बढ़े। लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत सिंह भी लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, नगर निकाय चुनाव की जीत और गुजरात विधानसभा का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, नए मेयर तमाम गुजरात जाने वाले हैं। बिल्कुल मोनिका, आपने सही सवाल किया कि मेयरों का प्रधानमंत्री से मुलाकात और उसके बाद गुजरात में अभिनंदन समारोह, ये कहीं न कहीं सियासत की एक अलग तस्वीर बयां कर रही है। जो ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि हम उत्तर प्रदेश में 16 में से 14 मेयरों को जो हमने जीता और हमारी लहर अभी कम नहीं हुई है, प्रधानमंत्री का रुतबा अभी नहीं कम हुआ, इसीलिए वो अभिनंदन समारोह गुजरात में किया जा रहा है। लेकिन ये कहने को अभिनंदन समारोह है, लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब यूपी के बाद गुजरात भी हम जीतेंगे और गुजरात पर कब्जा करेंगे। हम आपको बता दें मोनिका कि अभी कुछ देर पहले जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, जो पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनसे हमने बात की। वो भी दिल्ली रवाना हुए हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद शायद उनका भी गुजरात जाने का कार्यक्रम है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी अगर गुजरात दौरा करते रहेंगे तो हम गुजरात जीतते रहेंगे और हमारा उत्तर प्रदेश में लहर है। हमने पहले 2014 जीता, फिर हमने 2017 जीता विधानसभा,
फिर उसके बाद निकाय चुनाव जीता और हम गुजरात भी जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमने उनसे ये भी सवाल किया कि आखिर मेयरों को गुजरात में अभिनंदन कराने का क्या तुक है, क्या औचित्य उठता है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी चाहती है और हमारी लहर है और गुजरात में एक मैसेज जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश भी जीते हैं, गुजरात भी जीते हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो गुजरात जाए। तो कहीं ना कहीं वो चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर और जो बड़े चेहरे हैं, जो हिंदुत्व के चेहरे हैं, वो गुजरात में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और अब 14 मेयर पहले मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ टी पार्टी करेंगे और उसके बाद जाएंगे फिर वो गुजरात जाएंगे जहां पर उनका अभिनंदन समारोह होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने भी सवाल किया था उनसे कि क्या मेयर प्रचार करेंगे, ये जताएंगे कि हम जीत कर आए हैं और यहां जीत दिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायत से लेकर और सबसे उच्च सदन तक हर चुनाव लड़ेगी, कमल के निशान पर लड़ेगी और कमल जीतेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपने सवाल किया कि मैसेज साफ है, अभिनंदन समारोह कम, गुजरात में सियासत ज्यादा, इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े नेताओं को गुजरात में लगा दिया गया है और अब मेयर भी उसी कड़ी में आज वहां पहुंच रहे हैं। जी मोनिका। पवन, ये बताइए कि फिलहाल प्रधानमंत्री से ये चाय पर चर्चा जो है नव चयनित मेयरों की, 14 मेयर की, ये शुरू हो गई है। ये चर्चा कब तक चलेगी, किन मुद्दों पर यहाँ पर बात हो रही है और गुजरात ये तमाम लोग कब रवाना होने वाले हैं? जी मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है। चाय के साथ ये मुलाकात हो रही है। तो प्रधानमंत्री लोग को जिस तरह से यूपी के जितने भी निगम हैं उन पे कैसे काम करना है वो बताएंगे, क्योंकि बनारस हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये सारे मुख्य जो धार्मिक स्थल हैं इनको विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा ये प्रायोरिटी पे भी ये सारी जगह रही हैं। तो इन पे कैसे काम करना है, कैसे इन पे विकास की नीतियों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो चुनाव है 2019 के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ज्यादा सार्थक होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ये अगर ये जो काम किया जाएगा निगमों के अंदर, वही संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। तो उसके साथ साथ गुजरात में भी ये लोग अभी आज दोपहर तक यहाँ से गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां भी जाके तमाम जगहों पर इनके कार्यक्रम कराए जाएंगे और यही मैसेज वहां जाके दिया जाएगा कि देखिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार किस तरह से काम कर रही है और राहुल और यही वजह है कि जनता ने भरोसा भी जताया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पवन आपका। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अपडेट आपको बता दें कि नए मेयरों से पीएम की जो मुलाकात है, चाय पर जो चर्चा है वो फिलहाल चल रही है। कई अहम मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी और उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ से तमाम लोग रवाना हो जाएंगे गुजरात और वहां पर जाकर ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी का प्रदर्शन किस तरह से बेहतर हो रहा है और जनता लगातार भरोसा जता रही है, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम हर जगह जहां भी जनता ने भरोसा जताया है वहां कर दिखा रही है। वहीं मथुरा के मेयर ने अपने शहर के लिए प्राथमिकता गिनवाई है। सबसे पहले तो हम यमुना जी की सफाई का लोगों से जो हम वादा करके आए हैं पूरी कोशिश करेंगे। योगी जी से भी कहेंगे और मोदी से भी कहेंगे कि जो हमने वादा किया है, और यमुना जी का शुद्धिकरण होना ही चाहिए, क्योंकि मथुरा में देश विदेश के बहुत पर्यटक लोग आते हैं और मथुरा एक आस्था का केंद्र भी है, इसलिए यमुना शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, मथुरा और वृंदावन नगर निगम में पेयजल की थोड़ी सी दिक्कत है, तो मथुरा के लिए और वृंदावन के लिए पेयजल की शुद्धता के लिए वैसे हमारी सरकारें काम कर रही हैं। गंगा जल का बहुत जल्दी से वहाँ आना जरूरी है और आना भी चाहिए, क्योंकि वो भी एक आस्था का केंद्र है, वहाँ से लोग वह गलत मैसेज लेकर ना जाएं। तीसरा, आपने वहाँ पर जो सफाई का व्यवस्था के लिए बात की है कि वहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो गलत मैसेज लेकर ना जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 83वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज आगरा आ रहे हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय ने विशेष इंतजाम किए हैं। पंडाल और परिसर को पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा गया है। वहीं कार्यक्रम के मंच को विदेशी फूलों से सजाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों ही आगरा विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहाँ से बीकॉम किया है और अजीत डोभाल ने आगरा विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज से बीए और एमए किया है।
आगरा में दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय के खंदौरी कैंपस को राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है खंदारी कैंपस का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। 83वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस में अब से कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे और छात्राओं को मेडल देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि खंदारी परिसर में जहां दीक्षांत समारोह होना है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात हैं, आरएएफ फोर्स तैनात है। इसके अलावा तमाम और जो जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियां फिलहाल तैनात हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के कतई कोताही नहीं बरती जा रही है और अब से कुछ ही देर के बाद इस खंदारी कैंपस में होने वाले भव्य दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। अश्वनी मिश्रा, ETV न्यूज़, आगरा। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु लाइव भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, कब तक यहाँ पर रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं? जी, मंच से जो घोषणा की गई है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर। हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम स्थल पे क्या तैयारियां की गई। कैमरामैन बंटी से बोलेंगे वो दिखाएं कि यहाँ लोग किस तरह लोग आ चुके हैं और सिर्फ राष्ट्रपति जी का इंतजार हो रहा है। और राज्यपाल राम नाईक रात में ही यहाँ सर्किट हाउस में रुक गए थे, वो अगवानी करने के लिए खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहीं से स्वागत के बाद राष्ट्रपति कुछ ही देर में यहाँ आएंगे दीक्षांत समारोह में शामिल होने। और ये गौरव की बात है इस अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति यहीं के छात्र रहे हैं। आज यही विश्वविद्यालय अपने छात्र को प्रथम नागरिक के रूप में सम्मानित करने जा रहा है। ये बड़ी बात है और इसका माहौल भी यहाँ साफ नजर आ रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल हिमांशु, और जहाँ से पढ़ाई की वहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पर पहुँचना, छात्रों में भी एक अलग संचार ऊर्जा जो है वो भरता नजर आएगा। ये बताइए हिमांशु कि एयरपोर्ट से यहाँ स्थल तक पहुँचने में कितना का वक्त लगेगा, कुछ कहा गया है? जी, एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगेगा और ये उम्मीद की जाती है कि जो 11 बजे का टाइम दिया गया है तो राष्ट्रपति उसी टाइम पर यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके आने का इंतजार हो रहा है। सारी तैयारियां पूरी है। पहले एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, वो शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल तक आएगी और राष्ट्रपति वहां बैठेंगे। एक बात और आपको बता दें कि अजीत डोभाल का और डॉक्टर थॉमस का, इन दोनों लोगों को मानद की उपाधि प्रदान की जाएगी। ये भी एक बड़ा अच्छा पल होगा, बड़ा गौरव का पल होगा इस विश्वविद्यालय के लिए, जो इन दोनों लोगों को उपाधि प्रदान करेगा। साथ ही साथ बड़े उत्साह की बात है, बड़े गौरव की बात है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल दोनों लोग आज इस 83वें दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे थे कि फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां से 20 मिनट के अंतराल में वो कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 83वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। और सबसे खास बात यह कि यहाँ पर मेधावी छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और साथ ही डॉक्टर थॉमस और अजीत डोभाल को भी मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। लखनऊ में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर योगी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए किसान सेवा रथ की शुरुआत की है। कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत 100 दिनों तक 75 जिलों के गांव में ये रथ जाएंगे, जहां किसानों को मृदा परीक्षण, कृषि यंत्रों में मिल रहा अनुदान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सोलर पंप में अनुदान, उन्नत बीजों और बचाव की भी जानकारी दी जाएगी। एक ही हमें लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार जो काम कर रही है विश्व मृदा दिवस के अवसर पर, एक ही लक्ष्य है कि आज कोई आईएएस का अगर बेटा है तो वो आईएएस बनना चाहे, कोई उद्योगपति का बेटा है तो उद्योगपति बनना चाहता है, कोई चिकित्सक का बेटा है तो चिकित्सक बनना चाहता है, कोई शिक्षक का बेटा भी शिक्षक बनना चाहता है, कोई व्यापारी का बेटा भी व्यापारी भी बनना चाहता है। लेकिन आज किसान का बेटा किसान बनने की जगह कुछ और बनने की लगातार सोचता है। उसके पीछे एक ही कारण है कि जो कृषि है हमारी, जो खेती है, वो हमें जिस प्रकार का कृषि से लाभ मिलना चाहिए, जिस प्रकार से कृषि के माध्यम से सुरक्षा होनी चाहिए, जिस प्रकार से
क्या पैदा किया जाए, किस खेत में कैसे उससे आमदनी अधिक मिल सकती है, यह सारा जानने का जो काम है वो अभी अधूरा। और उसे बात बड़ी खबर की, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज देहरादून आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके लिए पुलिस के जवानों समेत पीएसी के जवान भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात, बुलंदशहर में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई है। चेकिंग कर रही पुलिसकर्मियों ने टक्कर मारी, एक होमगार्ड की मौत हो गई है और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है। बुलंदशहर में होमगार्ड जवान की मौत हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल होमगार्ड की हालत गंभीर बनी हुई है और गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने कार सवारों का पीछा कर गिरफ्तार भी कर लिया है। खुर्जा नगर कोतवाली के साहिपुर मोड़ की ये घटना है। कानपुर के बादशाही थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में दो पक्षों में झगड़ा होने के बाद जमकर पथराव हुआ, साथ ही कई राउंड फायरिंग भी हुई। 2 दिन पूर्व 12 वफात के जुलूस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इलाके के लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट लूटपाट की, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। हम लोग घर में बैठे थे, बिस्तर बिछा रहे थे, उसी में शोर हुआ। हम लोग देखने लगे, वो सारे लड़के 150-200 लड़का था, वो सब भड़बड़ा घुस आया, मारो मारो। और रफाका तो बड़े भैया ने कहा जाओ घुस के लूटो। और नए नए कोई नेता बने हैं, यानी क्या नाम है, भी साइकिल भी जीते हैं, उनका नाम ले कह लेंगे मारो इन लोगों को, सबको मारो, एक एक को मारो। बस मेरे घर में एकदम से घुस आए, हम लोग पागल हो गए। अलमारी मेरी खुली थी और मेरा हाथ मरोड़ के चाबी खींच लिया, जो था पैसा जेवर सब निकाल के ले गए। 150-200 लड़का था, उसमें से हम 6-7 लोगों को जानते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं। कोहरे का फायदा उठाकर चोर वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कैसे वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और मुस्तैद रहें। लेकिन गाजियाबाद इलाके के थानों में तो पुलिस खुद ही नदारद है। ईटीवी की टीम ने बीती रात गाजियाबाद के कई थानों का रियलिटी चेक किया। ईटीवी के रियलिटी चेक में गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से फेल नजर आई। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही एकाएक चोरी की वारदातों में इजाफा हो जाता है। वजह होती है लोगों का आलसी हो जाना, लोगों का देर तक सोना। ऐसे में पुलिस कितनी सतर्क है, यही जानने के लिए ईटीवी की टीम फिलहाल खड़ी है। गाजियाबाद के विजयनगर थाने इलाके क्षेत्र के एक चौकी पे है, प्रताप विहार चौकी है ये। आप देख सकते हैं यहाँ बाहर हम हैं, चौकी एकदम खाली पड़ी हुई है, टेबल पड़ी है, यहाँ कुर्सी पड़ी है, लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है। और जो गश्त की बात पुलिस द्वारा की जाती है वो भी देखने को रास्ते में हमको कहीं नहीं मिली है। यहाँ जो चौकी प्रभारी हैं उनका नाम तक यहाँ नहीं लिखा गया है। साथ ही बात अगर की जाए, बाहर ये इनकी एक पीसीआर खड़ी है, उस पीसीआर को भी जिस तरीके से पुलिसकर्मी आराम फरमाते हैं, ये पीसीआर भी यहाँ आराम फरमाती हुई नज़र आ रही है। खाली ये पीसीआर है, तो इससे साफ ये जाहिर होता है, बेशक लाख दावे पुलिस द्वारा कहे जाते हैं कि चोरी की वारदातों में जब इजाफा होता है सर्दियों के दिनों में, तो इनके द्वारा जो कॉम्बिंग बढ़ा दी जाती है, सतर्कता दिखाई जाती है, वो बातें सिर्फ कहने मात्र के लिए हैं। हकीकत जो है वो कैमरे पे खुद ब खुद बयान हो रही है। सुबह के तकरीबन 4:45 बज चुके हैं और चौकियों के रियलिटी चेक में फिलहाल हम खड़े हैं। नवयुग मार्केट ये इलाका है, आप देख सकते हैं यहाँ बनी ये चौकी है। आपको बता दें कि यहाँ तकरीबन 8 से 10 बड़े बड़े बैंक हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ सीसीटीवी वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं, लेकिन जो चौकी के हालात हैं आप देखिए। यहाँ सचिन कुमार उप निरीक्षक चौकी प्रभारी हैं, लेकिन इस का ताला यहाँ लगा हुआ है, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। बैरिकेड्स बेशक आपको यहाँ नजर आएंगे, आप दिखाना चाहूँगा, ये कुछ ही दूरी पर ये बैरिकेड्स लगे हैं, लेकिन ये बैरिकेड्स भी जस के तस ही रखे हुए हैं। ये आलम तब है जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण चौकी है, क्योंकि यहाँ कब तकरीबन 8 से 10
जो बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, साथ ही जो बड़े बड़े व्यापारियों के ऑफिस यहाँ हैं, बावजूद उसके पुलिस जिस तरीके से यहाँ आपको नजर आ रही है कि पुलिस का एक भी कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है, चौकी एकदम खाली है, ताला लगा हुआ है। ये बातें खुद ब खुद सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहने का दम भरने वाली गाजियाबाद पुलिस कितनी हमारे लिए तत्पर रहती है। पुलिस चौकियों की रियलिटी चेक में फिलहाल हम खड़े हैं थाना सिहानी गेट की ये पुराना बस अड्डा चौकी पर। आपको बता दें इसके ठीक सामने पुराना बस अड्डा है और ये चौकी बनी हुई है। देखते हैं इस चौकी का जायज़ा लेते हैं कि यहाँ क्या कोई पुलिसकर्मी हमें मौजूद नज़र आता है, मिलता है या नहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो अंदर की तरफ थोड़ा दिखाएं। ये चौकी के हालात हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, कोई पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। साथ ही मुनेश सिंह यहाँ उप निरीक्षक चौकी प्रभारी तो लिखा हुआ है, लेकिन ताले लगातार यहाँ लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस द्वारा ये बात हमेशा कही जाती है कि ये लोग गश्त करते हैं, सुबह का टाइम होता है, लेकिन सुबह के टाइम गश्ती के दौरान भी हमने देखा कि रोड पे हमें कोई गश्त करता हुआ पुलिसकर्मी नहीं मिला। जो एनसीआर की अगर हम बात करें, खासकर गाजियाबाद की बात करें, तो यहाँ मॉर्निंग वॉक के समय ऐसी कई वारदातें होती हैं जहाँ चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस द्वारा लाखों दावे तो बेशक किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आज आपको ईटीवी की टीम ने दिखाई और हमारे इस रियलिटी चेक में पुलिस फेल ही नजर आई। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, ईटीवी न्यूज, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा लाख इंतजामात किए गए, साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी खासे इंतजामात किए, लेकिन सब नाकाफी साबित हुआ है। आज सुबह भी गाजियाबाद का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 रहा।